नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्न। यहाँ पर हम लगभग 100 प्रश्नों पर बात करेंगे। आप डेली ही पेपर देख रहे हैं, 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान से 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 3 प्रश्न तो आ ही रहे हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर मैं 4 यहाँ पर ऑप्शन लेके आती तो फिर ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी मिले, आप उसे देखें और अपना मूल्यांकन करें। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे या कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो। आप ये समझिए कि आपने जो पढ़ाई करी है उसका रिवीजन वीडियो है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो विधि हो जाती है पृथ्वी की आयु निर्धारण में। तो राइट आंसर रहेगा यूरेनियम डेटिंग। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल है, तो राइट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। नेक्स्ट है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है और शुक्र क्या है? एक ग्रह है। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस। राइट आंसर हमारा रहेगा सीरियस। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है? चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेके गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा विक्रम। चंद्रयान 2 से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मेरा फोकस भी इसी पर रहा है कि मैंने इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐड किए हैं चंद्रयान 2 से संबंधित। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा था? तो राइट आंसर रहेगा 16 मिनट लगा था, 16 मिनट। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? आपको इसरो के अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए, जितने भी मिशन हुए हैं उनके अनुसार, यानी कि मिशन के समय कौन था। तो यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे कब? चंद्रयान मिशन 1 के समय। तो राइट आंसर रहेगा जी माधवन नायर। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है डॉक्टर ए सोमनाथ। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 88 है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, कौन सा है? वरुण। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर था 10 जुलाई 1992 को। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल की उपस्थिति का पता लगाना, चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना, चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना। चंद्रयान मिशन 2 का उद्देश्य पूछा गया है। हो सकता है इन तीनों में से एक ना एक ऑप्शन एग्जाम में हो, या हो सकता है तीनों ही ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी कह दे, तो इसलिए आपको तीनों ही चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो राइट आंसर है अपोलो 8। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो 3478 किलोमीटर। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा को जाना जाता है और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा
अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। भारतीय अनुसंधान संगठन का उद्देश्य क्या है? इसरो का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतियों की योजनाएं या योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना और कार्यान्वित करना मुख्य उद्देश्य इसरो का। नेक्स्ट है 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो अंतरिक्ष विभाग सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 27, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऊपर मैंने बताया था 88 और 89, तो दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो राइट आंसर है फाम तुआन, वियतनाम। 1980 में गए थे फाम तुयान। नेक्स्ट है भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय विज्ञान का नारा दिया गया था। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अमेरिका की प्रथम स्पेस शटल का नाम बताना है। तो राइट आंसर है कोलंबिया। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो राइट आंसर है कल्पना चावला। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? तो बृहस्पति और शनि। अगला प्रश्न है 34, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर हमारा रहेगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6। पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है 59%। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के वर्णन की विद्या को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? ने होगा यहाँ पर, ने चांद पर कदम कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। नेक्स्ट है 41, हेली पुस्तल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था 1986 में। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है और भारत का प्रथम है। नेक्स्ट है किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेशिट असफल हो गया था? तो राइट आंसर रहेगा इजराइल। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 46, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो राइट है एप्पल। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है 48, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो राइट आंसर है मैगलेन। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? तो राइट आंसर है लाइका कुतिया। क्वेश्चन नंबर 50, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में। राइट आंसर होगा 88 दिनों में। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में यानी 1969 में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिशन कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 1A इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह है।
विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 7। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पेस शटल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है मेडसेट, जिसे कल्पना 1 भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 81%। राइट आंसर रहेगा 81%। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है? तो राइट है डेनिस टिटो। अगला प्रश्न है 62, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो अपोलो 11। अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। और भारत में कब हुई थी? तो 1962 में। ये दोनों ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर रहेगा केपलर ने। नेक्स्ट है 69, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? तो लक्ष्य भारत का प्रथम चालक रहित यान है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा लूना 9। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए। तो राइट आंसर है IRS-1A। IRS-1A सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो राइट आंसर है लूना 16। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है जेरी जोस, अमेरिका, जो कि 2002 में गए थे। नेक्स्ट है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि जेरी जोस का संबंध कहाँ से है? तो अमेरिका से। ये कब गए थे? तो 2002 में। राष्ट्रीय सुंदर संवेदी एजेंसी कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम, केरला में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? तो ये देहरादून में स्थापित की गई है। सही उत्तर रहेगा देहरादून। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना? तो 14वां राष्ट्र बना था। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताना है। तो अलीबर्ड। क्या है? अलीबर्ड। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1975 में। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? एलिन कॉलिंस। राइट आंसर रहेगा एलिन कॉलिंस। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनी थी? तो अनुसह अंसारी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनी थी। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है। तो राइट आंसर है लूनाखोद 1। कहाँ पर? रूस। यानी कि किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है विक्रम साराभाई को। राइट आंसर हमारा रहेगा विक्रम साराभाई। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको दोनों ही नाम पूरे पता होने चाहिए क्योंकि बार बार प्रश्न इसरो से पूछा जा रहा है। हेली पुस्तल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। नेक्स्ट है, हेली पुस्तल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो राइट आंसर है 2062 में। उल्का क्या है? तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है एडवर्ड वाइट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, और इनका संबंध था रूस से। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो राइट आंसर रहेगा कोरोना। नेक्स्ट है, चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया? तो ये किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी, और ये किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये बीकानेर से छोड़ा गया था। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लगभग 100 प्रश्न देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।